नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। हरियाणा सरकार के विज्ञापनों से अब हुड्डा जी का हरियाणा पंच लाइन नहीं सुनाई देगी, क्योंकि हाईकमान की दखल के बाद हुड्डा जी का हरियाणा लाइन विज्ञापन से हटा दी गई है। माना जा रहा है कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान से शिकायत की थी कि विज्ञापनों में कांग्रेस सरकार की नीतियों की कम और मुख्यमंत्री हुड्डा जी की तारीफ ज्यादा की जा रही है। हरियाणा के जनसंपर्क विभाग ने विज्ञापन से विवादित लाइन हटाने के सवाल पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार के चुनाव से जुड़े प्रचार पर एक ताज़ा विवाद सामने आया है। माना जा रहा है कि कुछ कांग्रेस नेताओं की नाराजगी के चलते कांग्रेस के विज्ञापनों से हुड्डा जी का हरियाणा पंचलाइन हटा ली गई है। अब हुड्डा जी का हरियाणा की जगह नंबर 1 है हरियाणा लाइन ही कही जा रही है। माना जा रहा है कि हुड्डा जी का हरियाणा लाइन पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान से शिकायत की थी कि विज्ञापन में हरियाणा की कांग्रेस सरकार की नीतियों की तारीफ कम और हुड्डा जी की तारीफ ज्यादा की जा रही है। हरियाणा जनसंपर्क विभाग ने हुड्डा जी का हरियाणा लाइन हटाए जाने से जुड़े सवाल पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। वैसे इससे पहले भी हरियाणा सरकार के विज्ञापन विवाद में आ चुके हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि मुख्यमंत्री की तारीफ से भरे 100 करोड़ से भी ज्यादा राशि के विज्ञापन किस आधार पर जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट ने 4 सितंबर तक मुख्यमंत्री हुड्डा, सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव और निदेशक से नोटिस का जवाब मांगा है। हुड्डा सरकार ने थोड़े समय पहले कांग्रेस सरकार के विज्ञापनों के लिए 113 करोड़ रुपए का बजट वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आवंटित किया था। इन सरकारी विज्ञापनों में 14 छोटी विज्ञापन फिल्में और जिंगल्स बनाए गए हैं, जो लगभग सभी टीवी चैनल्स, अखबार और एफएम रेडियो पर समय समय पर प्रसारित किए जा रहे हैं। हुड्डा जी का हरियाणा पंचलाइन से क्या हरियाणा में कांग्रेस को वोट कम मिलते, या ये सिर्फ हुड्डा के विरोधियों को शांत करने के लिए उठाया गया कदम भर है? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद हरबंश सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं अजय जग्गा जी, जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता वेद प्रकाश विद्रोही रेवाड़ी से। उनसे भी हम अपने सवाल करेंगे, लेकिन शुरुआत हरबंश जी आपसे करते हैं कि आप इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से लेते हैं? ये जो हुड्डा जी का हरियाणा लाइन हटा दिया गया है, क्या कांग्रेस हाईकमान को ऐसा करना चाहिए था? मैं इसके दो पहलू देखता हूँ। एक पहलू तो ये है जिसमें हुड्डा जी का हरियाणा जो है उसका बोलना और उसका अब हटाया जाना जी, यह कांग्रेस के कल्चर के विरुद्ध था कि कोई भी जो है रीजनल लीडर जो है वो अपने आप को इतना बड़ा बनकर दिखाए कि वह पार्टी के ऊपर ही हावी हो जाए जी, और अन्य नेता जो है वह उसके जो है सिपाही भर बन के दिखाई दें। ये कांग्रेस के कल्चर में नहीं है। रीसेंट पास्ट में एक घटना और भी घटी हुई है जो इनके दिमाग में जरूर रही होगी। आंध्र प्रदेश के इनके जो है पिछले जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जो है जगन रेड्डी, जिस प्रकार उनका जो है उदय हुआ जी, किसी भी व्यक्ति को अब कांग्रेस पार्टी जो है बड़ा नहीं बनने देगी जी। इसलिए हुड्डा जी के पर काटने जो है वो जरूरी थे। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो पूरा का पूरा कैंपेन है, यह अभियान जो है यह एक झूठ का पुलिंदा जो है उस पर आधारित रहा है जी। सभी लोग इस पे जो है सवाल उठाते रहे हैं। आरटीआई के कई एक्टिविस्ट ने जो है पहले भी जो है प्रश्न उठाए हैं और पूछा है कि ये कैसे, यानी किस प्रकार इन्होंने ये दावे किए हैं जी। जैसे 10 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा था जी, और उसको प्रचार करने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च भी किए जी। लोकसभा चुनाव से पहले जो है वह अभियान चलाया गया था जी, बिल्कुल। और पीपी कपूर जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने जब आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि सिर्फ 35,000 के आसपास जो है लोगों को रोजगार जो है 10 वर्षों में SEZ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से मिले हैं जी। तो उस पर भी बहुत बड़ा सवाल था। और अब जैसे कि हाई कोर्ट के पास यह केस है जी, तो आशा की जानी चाहिए कि इस पर भी अंकुश लगेगा। उनका नाम हटना वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो कैंपेन कैसे चलाते हैं। उससे कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हुड्डा जी के नाम के बलबूते जारी। जगह साहब, आप क्या कहेंगे? हुड्डा जी का हरियाणा और मोदी की सरकार, क्या डिफरेंस मानेंगे आप इसमें?
नहीं, देखिए, वैसे तो ये जो मामला है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन दो मामले हैं, जैसे हरबंस सिंह ने कहा कि वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला है, उसमें तो मैं समझता हूँ वो मामला जो है वो हम इस लाइन से नहीं जोड़ सकते। उसकी वजह ये कि उसमें तो जो ये बजट इसके ऊपर खर्च हुआ है वो उसके ऊपर है, वो पर्टिकुलर लाइन पर जो है वो नहीं किया गया। अब इसमें हुड्डा जी का हरियाणा या नंबर 1 हरियाणा, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं हर जगह पर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह की प्रतिस्पर्धा कह लो या कोई कॉम्पिटिशन कह लो विद इन दी पार्टीज जो है वो चलता रहता है, एग्रेसिव कैंपेन चलाया जाता है। एग्रेसिव कैंपेन। और दूसरा पार्टीज के अंदर थोड़ा ये रहता है कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर कोई टीम है तो उसमें लार्जर देन साइज नहीं होना चाहिए। जब भी आप कहीं किसी टीम में जाएंगे स्पेशली पॉलिटिकल फील्ड में और आप लार्जर देन साइज पोर्ट्रेट आपका बनेगा तो हर जगह से जो है वो आपकी एक तरह से नेगेटिव जो है कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिस सेंस एक ऐसा इस फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा लगता है जब हम हुड्डा जी का हरियाणा कहते हैं कि भी नेक्स्ट प्रोजेक्टेड सीएम भी वही है, तो वो चीज जो थी वो शायद एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं थी और वो इस चीज को इनिशियली डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे। और मैं ये समझता हूँ कि जब वो नाम में जो चेंज आएगी, नंबर 1 आएगा, तो उससे एक ये थोड़ा सा मैसेज ये जाएगा कि नहीं, कल को सीएम प्रोजेक्शन कोई और भी हो सकती है। वो जो लाइन जा रही थी वो एक व्यक्ति विशेष को जा रही थी, मैं समझता हूँ सिंस उससे उनकी जो पिक्चर थी वो बहुत बड़ी हो रही थी, जिसके अंदर की वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है राजनीतिक दल के अंदर इसकी बहुत ज्यादा कम होती है। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, अगर पैनल को आप सुन रहे होंगे तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक कांग्रेस का नेता होने के नाते हुड्डा जी का हरियाणा में क्या खराबी लगती है आपको? क्योंकि हुड्डा जी का जो 2 कार्यकाल बताया जा रहा है वो काफी कहते हैं कि नंबर 1 हरियाणा इसी दौरान बनाया गया है। देखिए, प्रदेश किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये 2.5 करोड़ लोगों का है। और ये कहना हुड्डा जी का हरियाणा ये बिल्कुल गलत था और व्यक्तिवादी राजनीति का परिचायक था। जी। जो भी विकास होता है वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं होता है, पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर होता है। और हमारे देश में गलत परंपरा चल रही है, चाहे हुड्डा की सरकार मीडिया कहता है, चाहे मोदी की सरकार कहता है, वो व्यक्तियों को महत्व देता है और पार्टी को पीछे छोड़ता है। व्यक्ति का कभी इतना महत्व नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी या प्रदेश से ऊपर चला जाए। तो ये जो प्रचार हो रहा था एक विशुद्ध व्यक्तिवादी था, बिल्कुल गलत था। और यदि कांग्रेस हाईकमांड के निर्देश पर ये हुआ है तो बिल्कुल सही हुआ है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और मेरा तो प्रारंभ से ही मानना था कि हुड्डा को ज्यादा ताकत देने से ही और हुड्डा को सर्वे सर्वा बनाने से ही कांग्रेस को लोकसभा चुनावों के अंदर झटका लगा था। कभी भी व्यक्ति को पार्टी से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो सत्ता के बल पर कोई भी नेता हो, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे कोई भाजपा का है, चाहे कोई दूसरे दल का है, वो अगर सत्ता के बल पर अपने आप को पार्टी, राज्य और देश से ऊपर समझता है तो वो न तो समाज का भला करता है, न देश का भला करता है, न राज्य का भला करता है, न पार्टी का भला करता है। जी, वेद प्रकाश जी, आपको फोन लाइन पर बनाए रखना चाहेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हरबंस जी मेरे सवाल का जवाब दे। हरबंस जी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार और मोदी सरकार के इन विज्ञापनों का ही प्रभाव कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि इतनी बड़ी जीत जो भाजपा को हासिल हुई है वो एक इतिहास रच पाने में कामयाब हुई है? राजनीति के जो विद्यार्थी हैं उन्हें सबको पता है कि एक प्रश्न यह आता है जब हम संविधान पढ़ते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वह सबसे ताकतवर व्यक्ति है संसार का। हालांकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यही सिस्टम है कि चुनेंगे और वो जो मेंबर होंगे वही प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि पार्टियां और अभियान यह व्यक्तिपरक ही होते हैं। जी। व्यक्ति ही उनको ड्राइव करते हैं। व्यक्ति अगर ड्राइव ना करते होते तो टीडीपी का जो है आंध्र प्रदेश में कभी उदय नहीं हो सकता था। बिल्कुल। टीडीपी के उदय का मुख्य कारण जो है तेलुगु गौरवम की बात हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्रियों के साथ व्यवहार किया जाता था जी। कांग्रेस के हाईकमांड द्वारा, वह लोगों को गवारा नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में ही वाईएसआर रेड्डी जो है बड़े बने
और बड़े बनते बनते उन्होंने अपने परिवार को भी बड़ा बना लिया। जी जी। परिणाम ये हुआ कि जब परिवार के सदस्य ने जो है दावा किया कि मुख्यमंत्री का पद तो मेरा है, जी जी, तो उसके पर काटने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का जो है वहां सफाया हो गया। तो पार्टियां चलती तो जो है वह व्यक्तियों की जो है व्यक्तित्व से और उसके बल से। एक समाज को एक नेता की जरूरत होती है जो सही मार्गदर्शन करे। बिल्कुल। और लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कार्यशैली ऐसी जगह साहब नहीं दिखती कि जब भी गांधी परिवार के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को प्रशंसा देनी चाहिए, वो वही उनके पर काट दिए जाते हैं। नहीं, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी ये हिंदुस्तान में राजनीति है, ये दरअसल है तो दल के ऊपर निर्धारित, पार्टी बेस्ड है जी। इसमें कोई भी जो व्यक्ति है वो दल से ना तो बड़ा हो सकता है ना होना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया कि मोदी जी के बारे में, अब मोदी जी के बारे में ऐसा है कि ये उसको उन्होंने एक पूरा जो है एक योजना के तहत लाया गया उनको। जैसे पहले गोवा में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ लोग उलट भी होंगे लेकिन मेजॉरिटी में लोगों ने एक्सेप्ट किया। पहले उनको जो उनकी इलेक्शन कमेटी थी उसका इंचार्ज बनाया, उसके बाद उन्होंने उसको पीएम दावेदार बनाया, उसमें भी कोई खिलाफत होगी। लेकिन उस समय जो उनको लगा कि अगर ये जो आम चुनाव आ रहे हैं इसके अंदर हम मोदी जी को लाते हैं तो पार्टी के अंदर उसकी सहमति जो थी, मैं समझता हूं कि उसका प्रतिशत जो है वो नेगेटिव से कहीं ज्यादा था, इसलिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल हो गया और उससे जो उनको एक बहुत भारी जीत हासिल हुई और वह मेजॉरिटी के अंदर पार्लियामेंट में आए। लेकिन इसका ये सीधा सीधा कोरिलेशन अगर किया जाए कि किसी भी राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री उसी तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करे और वो उसी तरह से सफल हो जाएगा, इसका ना तो कोई पुराना मापदंड है, ना ऐसा कोई प्रेसिडेंट है और ना ही ये होना चाहिए और ना ही ये होता है कभी जी। तो इसलिए आपको दल के ऊपर से जब आप उठ के जाते हैं तो उसमें समस्या खड़ी हो जाती है। और मैं समझता हूं कि कोई भी, चाहे वो क्रिकेट की टीम है, चाहे वो राजनीति की टीम है, चाहे कुछ भी टीम है, वो तभी सफल कार्य कर सकती है जब वो एज ए टीम बनकर चले। और मोदी जी की बेसिकली भी टीम है, वो तो एक नाम उनको लाया गया, आ गया, तो अब ऐसा लगता है कि हर जगह वो चल रहा है। लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं कि हरियाणा में अगर उनका एक नाम आ रहा है तो वो ऐसे सक्सेसफुल चलेगा। अल्टीमेटली जो पार्टीज है कि जो दल है वो सुप्रीम वही है। उस दल का एक नेता तो होता है, उस दल के का एक नेता है, उसी के मार्गदर्शन में सारे चलते हैं, तो उस नेता को वो तारीफ क्यों ना मिले। वेद प्रकाश विद्रोही जी अगर फोन लाइन पर जुड़े हैं तो हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, बाकी किसी भी विरोधी दल के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, अगर आप पहले से ही कांग्रेस ने ये तय कर दिया है कि हुड्डा जी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे, तीसरी बार भी अगर सरकार बनती है, तो आखिर इस लाइन को हटाने में क्या फायदा नजर आ रहा है कांग्रेस को? क्या कांग्रेस के वोट कम हो जाते? देखिए, कांग्रेस कभी भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर कर चुनाव नहीं लड़ती जी। क्योंकि हुड्डा जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका नेतृत्व में चुनाव लड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर ये कोई आवश्यक नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद हुड्डा ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये कांग्रेस में ना तो कभी परंपरा रही है और ना कभी आवश्यक रहा है। कांग्रेस ने सदैव ही अपने नीति और कार्यक्रमों के आधार पर ही चुनाव लड़ा है। ये ठीक है कि वर्तमान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। जो बात चल रही थी, हरबंस जी ने कहा, दूसरे मेरे साथी पत्रकार मिड्डा साहब ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये परंपरा देश में चल रही है, चाहे देश या प्रदेश में, व्यक्तियों को जब भी देश और प्रदेश से आगे और पार्टियों से बड़ा किया जाता है, उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अब हुड्डा जी ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस में अपना एकाधिकार कायम किया, तो जो दूसरे नेता जो थे उनके समकक्ष, उनका जब उनको महत्व नहीं मिला तो वो कांग्रेस छोड़ गए। तो यानी आप हाईकमान के इस कदम का स्वागत करते हैं? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कदम उठाया है हाईकमान ने। ये बहुत पहले ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था जी। जब ये विज्ञापन 3-4 साल से चल रहे थे और जब जब ये कहा जाता था कि हरियाणा में हुड्डा की सरकार, हुड्डा नंबर 1, हुड्डा की वजह से हुआ है, सब कुछ विकास हुड्डा की वजह से हुआ है, तभी हाईकमांड को कड़ाई से इस बात को रोक देना चाहिए था जी। ये सच्चाई है, हरियाणा में विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। वेद प्रकाश जी फोन लाइन पे बने, विकास के मामले में आगे बढ़ा है, पर वो कांग्रेस की नीतियों के कारण बढ़ा है, लेकिन
किसी व्यक्ति विशेष के कारण। जी, वेद प्रकाश जी आपको बनाए रखने चाहेंगे फोन लाइन पर, लेकिन जो हमारे पैनल में मेहमान आए हैं उनका नाम एडवोकेट अजय जग्गा है। अगर आप सुन रहे हैं हमें तो क्योंकि गलती से उन्होंने किसी पत्रकार का नाम ले लिया था। लेकिन हरबंस जी, जिस तरह से कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि शिकायत तो हाईकमान को बहुत समय से जाई थी गुटबाजी की, वो एक क्षेत्र का ही विकास कर रहे हैं, लेकिन तब हाईकमान की ओर से इवन जब चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़कर चले गए तो भी हुड्डा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब ये कार्रवाई की गई। यानी अगर अपने तक बात पहुंचती है तभी कार्रवाई करनी पड़ती है हाईकमान को। ये भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जागे बहुत देर से जागे जी, क्योंकि यह जो है ये कदम विरोधियों को उस लेवल तक शांत नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद इतना बड़ा नहीं है जी कि पार्टी का हर व्यक्ति जो है, हर नेता जो है, वह उसे स्वीकार कर ले कि हाँ जी हुड्डा जी ने ही सब कुछ किया है। जी बिल्कुल। सोनिया गांधी के नाम पे तो सब जो है एक मत हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। जी जी। राहुल गांधी के नाम पर भी हो जाएंगे, लेकिन अन्य किसी नेता के नाम पर जो है वह नहीं हो सकते। गांधी परिवार का जो यूएसपी है, यूएसपी आज के जमाने में जो है वह एक ही है कि वह जो सभी लड़ने वाले नेता जो हैं उनको वो जोड़ देता है, एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे वो आ जाते हैं। जी, पर राहुल गांधी के नाम पर भी तो लड़ाई हो रही है। अब हो रही है, क्योंकि अब जो है वो साबित नहीं कर पाए कि वो कुछ दे सकते हैं। जी। राजनीति में नेता कौन है जो अपने फॉलोअर्स को कुछ दे सके? अगर देने में वह असमर्थ होता है तो वह नेता नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। किस लिए वो राजनीति में आए हैं? अपना सारा समय जो है वो लगाते हैं, उसका परिणाम भी उनको मिलना चाहिए, फल भी मिलना चाहिए, और फल अगर नहीं मिलेगा तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। जी जी। जग्गा साहब, जिस तरह से कांग्रेस का ये कदम है हुड्डा जी का हरियाणा लाइन हटाने का, ऐसा लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पहले कहती रही थी कि सिर्फ उसी के पास मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, बाकी किसी विरोधी दल के पास नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कोई भी दल मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। ऐसा है कि एक चीज़ तो मीडिया के फेवर में इस्टेब्लिश हो गई कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। अगर मीडिया इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता तो इस बात का कि हुड्डा जी का हरियाणा या हरियाणा नंबर 1 इसका कोई चर्चा का विषय नहीं था। इस बात ने एक बात सिद्ध कर दी कि जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और आम जनता के अंदर उससे बहुत ज़्यादा राय जो है वो कायम की जाती है। जी जी। दूसरा ये कि अब मैं ये समझता हूं कि ये एक तरह के कदम स्टेप्स हैं जो पॉलिटिकल लिए जाते हैं। परहैप्स पहले उनको लग रहा होगा कि अगर जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अगर उनका नाम लेके चलें तो शायद हमें कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन उसी दौरान दल के अंदर ही कुछ इस तरह के विचार आ गए या उनको ये लगा भी चलो काफी देर एक व्यक्ति के नाम पे चला दिया, अब कुछ दिन जो है वो पार्टी के नाम पे चला देते हैं। तो ये दो तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं ये काम कर दी हैं। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को वो खुश कर दिया, भी कुछ दिन उनकी लाइन चल गई। पर ये क्या स्ट्रैटेजी जो दोनों चीजों को लेकर चलने की, क्या ये फायदा पहुंचा सकेगी? नहीं, ये तरह तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं हर चुनाव के अंदर जो पार्टियां हैं वो लेती हैं। पहले उन्होंने एक आदमी को प्रमोट किया, अब उनको लग रहा नहीं लग रहा, तो आज हम ये कह रहे हैं कि भी आज कांग्रेस ने भी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया। सिर्फ आप मतलब इसका इम्पैक्ट देखो कि वो लाइन हटी और ये शुरू हो गया कि जी हमने इसलिए किसी पार्टी ने भी सीएम का जो है कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, और कांग्रेस जो है वो कह सकती है कि भी जब मनमोहन सिंह आए थे तो इनका कौन सा नाम था। तो मैं ये समझता हूँ कि समय समय पर तरह तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो अपने आप को चुनाव के अंदर सफल करने के लिए की जाती है। इसलिए पहले उन्होंने स्टेप नंबर 1 लिया, जब उसकी खिलाफत शुरू हो गई तो वो स्टेप नंबर 2 पे चले गए। ले लिया, लेकिन शायद समय कुछ ज्यादा है। हरबंस जी, आपको लगता है कि अब जो समय रह गया है चुनाव का, ये समय काफी है जो हुड्डा के विरोधी हैं उनको खुश करने के लिए, और वो कुछ इन चुनाव में अपना योगदान दे सकेंगे? मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जो है अब अंतर पड़ने वाला है जी, क्योंकि कांग्रेस में आपस में जो फूट और जो अविश्वास जी का माहौल बना हुआ है वह बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। बहुत देर हो गई। ये जो कदम अब उठाया और जो अंकुश लगाने का प्रयास हाईकमांड ने अब किया, यह अगर साल पहले किया होता, 6 महीने पहले भी किए होते तो शायद कुछ लाभ हो सकता था। बड़ी देर से यह बड़े कड़वे स्वर जो है मुख्यमंत्री हुड्डा के विरुद्ध जो है उठ रहे थे। जी। विद्रोही के कई तेवर देख लीजिए, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं वो लग रहा है कि अंदर जो है आक्रोश था जी। और उसी आक्रोश की वजह से जो है और वो आक्रोश जो है सिर्फ
इनमें नहीं है, या कांग्रेस के नेता जो हैं उनमें नहीं है, वह लोगों में भी है। जी, क्योंकि लोग ये भी समझते हैं कि ये जो प्रचार है यह इतना सच नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे जितना हैं। दावा किया जा रहा है। जी, इसलिए ये दुधारी तलवार दोनों तरफ से इनको जो है वो इस समय वार कर रही है। यानी कुल मिला के हुड्डा जी की मुश्किलें बढ़ ही गई हैं। इनकी बढ़ेंगी, जी। कम होने वाली जी, नजर नहीं विद्रोही आती। जी अगर सुन रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब जो वक्त रह गया है वो वक्त काफी है, जो हुड्डा के विरोधी जो गुट है वो चुनाव में अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपना पूरा योगदान देंगे? देखिए, हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं, वो जो परिदृश्य उभर रहा है हरियाणा की राजनीति का, वो चतुष्कोणीय, 5 कोणीय और 6 कोणीय चुनाव 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं। जी, उसके अंदर जो अच्छा प्रबंधन करेगा और चुनाव के मतदान वाले दिन अपने लोगों को ज्यादा मतदान करवा लेगा, वो जीत जाएगा। बहुत लो मार्जिन से लोगों की जीतें होंगी और वोटों का बंटवारा इतना होगा कि उसके अंदर कांग्रेस बेनिफिशियरी होंगी। जी, अब ये सारा प्रदर्शन जब उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तब लड़ेंगे लोग अपने अपने दम पर, और जहां जहां जिसको टिकट मिलेगी वो अगर एकजुटता से लड़े तो कांग्रेस को लाभ होगा, और अगर एकजुटता से नहीं लड़ पाए तो दूसरे प्रत्याशी को लाभ होगा। जी, तो वही सवाल मेरा वही है विद्रोही साहब की क्या अब एकजुटता आ जाएगी जब हाईकमान ने दखल अंदाजी कर दी है? देखिए, चुनाव में एकजुटता ना स्वाभाविक है, जरूर आएगी, क्योंकि ये बिखराव कांग्रेस में ही नहीं, कांग्रेस की तो आप पुरानी परंपरा है। आप कितने चुनाव उठाकर देख लीजिए, चुनावों के समय भी, चुनावों के बाद संगठन में भी, सरकार आने पर भी कांग्रेस में गुटबाजी की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। और हरियाणा की तो स्थिति ये थी कि पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप गहराई से अध्ययन करो तो विपक्ष की आवाज तो कांग्रेसियों ने उठाई है। जो विपक्ष के मेरे साथी हैं, ये तो साल 6 महीने से बातें उठाने लगे हैं, वरना किसी मुद्दे पर भी नहीं बोलते थे। विकास का मुद्दा था, भेदभाव का मुद्दा था, नौकरियों का मुद्दा था, जाट आरक्षण का मुद्दा था, दलित अत्याचार का मुद्दा था। मुझे एक विपक्षी दल का नेता का नाम गिना दो हरियाणा के अंदर, या बता दो जिसने कभी इसको मुद्दा बनाया और कभी लड़ाई लड़ी हो। अगर इन मुद्दों को उठाया तो हमारे जैसे लोगों ने उठाया है जो कांग्रेस के अंदर थे। अगर ये मुद्दे हरियाणा में बने तो भी कांग्रेस नेताओं की वजह से ही बने हैं। तो कांग्रेस में भी ये स्वाभाविक था, और ये जो कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों की भी आज स्थिति यही बनती जा रही है। अब भाजपा के अंदर जिस तरह सच धज कर नेता पहुंच रहे हैं, वो कोई सेवा के लिए थोड़ी पहुंच रहे हैं, टिकटों के लिए पहुंच रहे हैं। जब उनको टिकट नहीं मिलेगी तब आप देखना कितनी भगदड़ भाजपा में मिलेगी। जब लोकदल जैसी अनुशासित पार्टी के अंदर, जहां कभी भी किसी नेता को बढ़ने नहीं दिया जाता, जहां वर्कर की तरह सबको, मंत्री संतरी को समान ट्रीट किया जाता है, वहां टिकट नहीं मिलने पर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, भाजपा के अंदर तो अवसरवादियों का एक गठजोड़ बना हुआ है। भाजपा में तो जाने वाले सभी लोग टिकटार्थी हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि तमाम गुटबाजी के बावजूद कांग्रेस की स्थिति ही ज्यादा मजबूत है? हाँ, मुझे लगता है ये जो बिखराव है राजनीति में, उससे कांग्रेस को फायदा होने के अनुमान से ज्यादा फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही अपने मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। आज के लिए प्राइम डिबेट में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को इस बहस को समझने में मदद मिली होगी कि हुड्डा जी का हरियाणा या हरियाणा नंबर 1 दोनों में से कौन सी लाइन ज्यादा सूट करती है। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।